क्या आप ईद की सुबह गेस्ट को कुछ सर्व करके इम्प्रेस करना चाहते हैं तो बनाइए ये डिलीशियस क्रीमी गोल्डन शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाते हुए क्या आपके साथ भी ऐसा होता है सवैयां बिल्कुल घुलकर मलीदा हो जाती हैं, या कभी दूध सवैयों का फट जाता है, शीर खुरमा गाढ़ा नहीं बनता, पानी की तरह पतला हो जाता है। लेकिन आज दावत जैसा टेस्टी, एक्स्ट्रा रिच, क्रीमी, परफेक्टली स्वीट गोल्डन शीर खुरमा बनाएंगे, इतना मजेदार कि मेहमान जरूर इसकी रेसिपी आपसे पूछेंगे। चलिए मजेदार शीर खुरमा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। शीर खुरमा बनाने के लिए एक पैकेट सवैयाँ लेकर इनको तोड़ेंगे। 100 ग्राम का एक पैकेट है, तकरीबन 1 कप के बराबर। शीर खुरमे के मेन इंग्रेडिएंट 5 छवारे लेकर इनकी कटिंग करेंगे। इसके अलावा कुछ पिस्ता, नारियल, किशमिश और बादाम का इस्तेमाल करेंगे। नट्स आप अपनी मर्जी से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, लेकिन छुआरे और नारियल का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून घी डाल के इसको मेल्ट करेंगे। सारे नट्स इसमें शामिल करेंगे। किशमिश आपने इसमें ऐड नहीं करनी, बाकी सारे नट्स डालकर इनको फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक नट्स को फ्राई करेंगे। नट्स को फ्राई करने से हल्के से ये क्रिस्पी हो जाते हैं, जो शीर खुरमे में टेस्टी लगते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इनको ओवर कुक नहीं करना, बस हल्के से ही इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो आपने इनको प्लेट में निकालना है। सारे नट्स को प्लेट में निकालने के बाद वापस से उसी पैन में 1 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे। सवैयाँ जो हमने मेरिनेट करके रखी थी इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि पैन पहले से गर्म है, आपने सवैयों को जलने नहीं देना। फ़ौरन से इसमें चम्मच चलाएंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर सवैयों को फ्राई करेंगे, क्योंकि सवैयाँ बहुत ज़्यादा बारीक हैं, इसलिए आपने इनको फ्राई करते वक्त फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक सवैयों को फ्राई करेंगे। फ्राई करते हुए जब सवैयों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इनमें से एक प्यारी सी भुनी हुई खुशबू आने लग जाए तो फ्लेम को ऑफ करके सवैयों को किसी दूसरे बर्तन में निकालेंगे, ताकि पैन की हीट की वजह से ये जल ना जाए। नेक्स्ट आप कढ़ाई लेंगे या फिर किसी भी खुले बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी इसमें शामिल करके इसको फैलाएंगे। चीनी को फैलाकर स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। चम्मच आपने तब तक नहीं चलाना जब तक इस तरह से ये कैरमल इसमें बनना स्टार्ट ना हो जाए। चीनी को कैरमलाइज करने के लिए कुछ भी आपने इसमें ऐड नहीं करना, बस फ्लेम को स्लो रखेंगे। चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। चीनी को आप कैरमलाइज किए बगैर भी शीर खुरमे में डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से कैरमलाइज करने से शीर खुरमे का एकदम गोल्डन सा कलर आएगा, जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। जब कैरमल इस तरह से गोल्डन होना शुरू हो जाए तो फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है। जो क्रिस्टल्स आपको नजर आ रहे हैं बस इसी को आपने खत्म करना है। क्रिस्टल मेल्ट होने तक आपने कैरमल को पकाना है। ओवर कुक आपने इसको अगर किया है तो ये जलने की तरफ चला जाएगा और जलने का बहुत ही गंदा सा टेस्ट शीर खुरमे में आएगा। चीनी को कैरमलाइज करने के बाद अब इसमें दूध शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। स्लो फ्लेम पर इसको मिक्स करेंगे। दूध खुला या डब्बे वाला आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा टेस्टी शीर खुरमा खाना है फिर आपने खुले गाढ़े दूध का इस्तेमाल करना है। शीर खुरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गाढ़े दूध का इस्तेमाल किया है। 1.5 लीटर खुला दूध इस्तेमाल करेंगे, जिसको मैंने अभी तक बॉयल नहीं किया। कैरमल में दूध डालते ही फ्लेम को हाई करेंगे, ताकि जल्दी से कैरमल दूध के साथ मिक्स हो जाए। गर्म कैरमल में जब ठंडा दूध जाएगा तो कैरमल एक जगह पर सख्त और हार्ड हो जाएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे ये दूध गर्म होगा कैरमल इसमें खुद ही मिक्स होता जाएगा। जब दूध बॉयल हो जाए, कैरमल पूरी तरह से दूध में मिक्स हो जाए, हल हो जाए, तो तब आपने इसमें सवैयाँ ऐड करनी है। सवैयाँ डालकर दूध के साथ एक बार इनको मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 4 से 5 हरी इलायची खोलकर डालेंगे। साथ ही किशमिश भी ऐड करेंगे। जो नट्स हमने फ्राई किए थे उन नट्स में से कुछ नट्स बचाकर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। बाकी सारे नट्स इसमें डालकर मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पर शीर खुरमे को एक्स्ट्रा क्रीमी बनाने के लिए 3 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद फ़ौरन से इन सबको मिक्स करेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ लम्स ना बने। अब सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मॉडरेट सा एक फ्लेम करेंगे। इसके पास खड़े होने की आपको ज़रूरत नहीं है। 30 से 35 मिनट तक आपने शीर खुरमे को इतना पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। मीडियम फ्लेम पर शीर खुरमे को पकते हुए 35 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं शीर खुरमा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर शीर खुरमे को पकते हुए साइडों पर ये जो बलाई आ रही है स्क्रैच करके शीर खुरमे में ऐड करेंगे। शीर खुरमा ठंडा होने के बाद इससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इस स्टेज पर आपने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। शीर खुरमे के बेहतरीन टेस्ट और खुशबू के लिए इसमें कुछ ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के शामिल करेंगे। आप हल्के गुलाब भी इसमें डाल सकते हैं। शीर खुरमा जब पकते हुए ऐसा से गाढ़ा, थिक और क्रीमी हो जाए तो फ्लेम को ऑफ करके शीर खुरमे को ठंडा करेंगे। इसी स्टेज पर अक्सर गलती की जाती है। शीर खुरमे को गरम गरम उठा के फ्रिज में रख दिया जाता है, जिससे ये बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाता है। शीर खुरमे को रेडी करने के बाद आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा करना है। जब शीर खुरमा बिल्कुल ठंडा हो जाए, एकदम रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर आपने सर्विंग बाउल में इसको शिफ्ट करना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो बर्तन में ठंडा पानी डालकर शीर खुरमे वाला बर्तन आपने इसके अंदर रखकर इसको ठंडा कर लेना है। अब नट्स गार्निश करने के बाद इसको फ्रिज में रखेंगे। एक दिन पहले से बनाकर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं।
मैं तो इस शीर खुरमे को ठंडा करके सर्व करती हूँ। आपके यहाँ शीर खुरमा गर्म खाया जाता है या ठंडा खाया जाता है, आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है। मीठी ईद पर ये मज़ेदार गोल्डन शीर खुरमा आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि शीर खुरमा आपसे कैसा बना। अगर आपको शीर खुरमा पसंद आया है तो कमेंट में आपने ईद मुबारक ज़रूर लिखना है। यहाँ पर अपने व्यूअर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपीज़ ऐसी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।